कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। जातिवाद सर चढ़ करके वहां बोलता था। वर्चस्ववादी सामंतवादी लोग हम लोगों के चूल्हे का बना हुआ खाना वो नहीं कहते थे कि चूल्हे का खाना आपके तभी हम खाएंगे जब देसी घी वाला, हाँ देसी घी का पक्का भोजन खाएंगे, कच्चा भोजन नहीं खाएंगे। भोजन करेंगे लेकिन कच्चा नहीं खाएंगे। लोटर राम जी निषाद जी क्या, लेकिन घी का लगा हुआ देसी घी में बना हुआ पकवान, अरे तो दाल चावल रोटी नहीं खाएंगे। ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। ब्राह्मणवाद के तो हम दुश्मन हैं। आपके नेता लगातार ब्राह्मणों की बात करें या क्षत्रियों की बात करें, उनको साधने की बात कर रहे हैं लगातार, लेकिन आप उनके खिलाफ जा रहे हैं। सामंतवाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह मनुस्मृति के विधान को लागू करके एक जाति विशेष का वर्चस्व कायम करना चाह रही है। बेटियों के प्राइवेट पार्ट पर किस तरह से डंडे लगा करके बदतमीजी की गई, उनके अंडरगारमेंट्स में हाथ डाले गए। तो ये मठ मंदिर जितने हैं वहां पर लूट का धंधा चलता है। चढ़ावा कौन चढ़ाता है? अरे ओबीसी 80 वाले थे सही से, उनका चंदा चोरी नहीं हुआ था, वो सिर्फ जो दिखावा करते हैं उन्हीं का चंदा चोरी हुआ है। देखो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जाहिल पना का अगर इस तरह का परिचय देता है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र क्या है। सीता मैया रो रही है, भाजपा वालों के काम से अब भाजपा वालों ने लूट लिया सीता मैया के सैया के नाम पे। और समाजवादी पार्टी ने आपको प्रत्याशी भी 2027 का बना दिया है। कैसे लड़ेंगे? 2 बाहुबली चुनाव लड़ेंगे वहाँ पे। एक तरफ खब्बू तिवारी है और आपकी विधायक से बागी विधायक रहे अभय सिंह है। बाहुबली न नोट बली, अब की बारी वोट बली। लोगों ने कहा हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। और तमाम स्थानीय लोग तो लोटर राम की क्या छवि है, क्या है लोटर राम अभय सिंह और खब्बू तिवारी के सामने? तो में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। के चुनाव में वही अभय सिंह कह रहे थे ना कि अंतरात्मा की आवाज जगी और सनातनी विरोधी है, भगवान राम के विरोधी है समाजवादी पार्टी के लोग, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा। जमवंत दिखता है, ये खाटी आरएसएस वाला है, खाटी आरएसएस का कायदा दे रहे हैं। इनके नीचे आप कपड़ा उतरवा के देखोगे तो आरएसएस का ट्रेड मिलेगा। आप फर्जी समाजवादी रहे, राकेश प्रताप सिंह हो, मनोज पांडे हो, राकेश पांडे हो, अभय प्रताप सिंह हो, चाहे विनोद चतुर्वेदी जैसे लोग हो। महाराजी प्रजापति भी क्रॉस वोटिंग की, वो लास्ट तक हम लोगों के रडार पर थे। वो कहती थी कि अगर एक वोट से सपा का प्रत्याशी हारता हुआ रहेगा तो हम जेल जाना बेहतर समझेंगे, लेकिन वोट सपा वाले को देंगे। तुमको पीने की व्यवस्था करो। अच्छा, हाँ, जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन, बंटी, बबली, पावर हाउस की व्यवस्था करो। ये हाल है तो कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा, और जो बच्चे नौकरी के लिए, रोजगार के लिए पेपर लीक के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। कौन होगा निषादों का नेता? लोटर राम निषाद होंगे, संजय निषाद होंगे। समाजवादी पार्टी के प्रखर वक्ता और निषादों के बड़े नेता कहे जाते हैं। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे और रहने वाले अयोध्या गोसाईगंज विधानसभा के चर्चित चेहरे और 2027 के प्रबल दावेदार लोटर राम निषाद जी हमारे साथ बातचीत में मौजूद है। बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। राजनीति की शुरुआत कैसे होती है राम लोटर निषाद जी की? देखिए, मैं जब इंटर के बाद जो है ग्रेजुएशन की शिक्षा लेने के लिए जी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बनारस में गया जी, वहां पर तमाम सामाजिक झंझावतों का शिकार होना पड़ा कि जातिवाद सर चढ़ करके वहां बोलता था, वर्चस्ववादी सामंतवादी लोग जी। तब हम लोगों ने जाना कि यह भारतीय समाज में जाति व्यवस्था क्या है, ये हमारे आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में उन तबके को जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनको बराबरी का हक दिलाने के लिए, लेकिन समाजवादी विचारधारा, सामाजिक न्याय की विचारधारा जी, अम्बेडकरवाद, मंडलवाद, पेरियारवाद, साहूवाद पहले ही आ गया था, आ गई। और लोटर राम बैचलर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद आज मैं किसी बड़े मीडिया घराने में रहा होता, नहीं जा रहा तो उस समय तो आज हो, जनमोर्चा हो, स्वतंत्र भारत हो, इस तरह के जो अखबार उस समय चलते थे। बाद में ये स्वतंत्र हिंदुस्तान आया हो, चाहे अमर उजाला आया हो जी जी, तो तमाम ऑफर गए, घर पर लोग गए कि आप चलिए टेबल देखिए हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोगों के समय पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 80 सीटें हुआ करती थी 3 संस्थान में। मैंने बीएड एलएलबी न करना उचित समझ करके मैंने बीएड किया। इस
जुनून में कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। मुझे लगा कि सामाजिक परिवर्तन के लिए पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है कि हम बहुत लोगों तक अपनी बात को पहुंचा करके उनको जो है कि हम रास्ते पर ला सकते हैं। और वही से चलते चलते पहले तो जाति की लड़ाई लड़ा, आज बड़ा चेहरा लौटा राम निषाद बन चुके हैं, पूरे प्रदेश में नहीं देश में चर्चा में रहते हैं। मैं ऐसे गांव में पैदा हुआ था जी, बिल्कुल मुफस्सल एरिया, पिछड़ों दलितों का गांव। और जिस दौर में हम लोग पैदा हुए, आप लोग तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं, हम लोगों की बचपन में 2 रुपया 15 पैसा वाली मार्किन की कमीज भी फुल बांह की नहीं मिल पाती थी, नहीं मिल पाती, पट्टे वाली 2.25 रुपया का पैजामा नहीं पहनने को मिला। वो दौर देखा है, वो दौर आज तक हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोगों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं रहता था। जब पैर जलने लगता था, स्कूल में हम लोग जाते थे जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई करने, जब पैर जलने लगता था सड़क पर तो हम लोग घास पर कूद करके खड़ा होकर के पैर को ठंडा करते थे। उस दौर को हम लोगों ने देखा, जाति के नाम पर किस तरह से हिकारत भरी नजरों से वर्चस्ववादी जाति के लोग देखते थे। और जाति का कहा जाएगा, सभी जातियां, हर जाति में अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारे ओबीसी एससी के, चाहे नुनिया हो, राजभर हो, चौहान हो, मला हो, केवट हो, चमार हो, पासी हो, अहिर काची के प्रति जो भावना थी, दोयम दर्जे का बर्ताव हम लोगों के साथ होता था। राजपूत बिरादरी हो, भूमिहार बिरादरी, ब्राह्मण बिरादरी के लोग हो, कि हमारे घर ब्राह्मण देवता आते थे, कथा भागवत का कथा कहते थे, लेकिन हम लोगों के चूल्हे का बना हुआ खाना वो नहीं कहते थे कि चूल्हे का खाना आपके तभी हम खाएंगे जब देसी घी वाला, हाँ, देसी घी का पक्का भोजन खाएंगे, कच्चा भोजन नहीं खाएंगे। भोजन करेंगे लेकिन कच्चा नहीं खाएंगे। राम जी निषाद जी क्या, लेकिन घी का लगा हुआ, कच्चा नहीं खाएंगे, पक्का खाएंगे। अच्छा। सजा वाली दही, देसी घी में बना हुआ पकवान, अरे तो दाल चावल रोटी नहीं खाएंगे। होश संभाला 1996 में मैंने संकल्प लिया कि हमारे घर का जो हमारे भाई सफाई प्रमुख होती है ना, कोई जरूरी है कि ब्राह्मण के घर में सफाई होती है क्या? निषाद के, राजभर के, चौहान के घर में सफाई नहीं होती है? हमने कहा कि हमारे घर का जो दाल चावल नहीं खाता है वह हमारा हो नहीं सकता। और मैंने उस व्यवस्था के खिलाफ मैंने लड़ाई छेड़ा, तमाम हमें विरोधाभासों का शिकार होना पड़ा, लेकिन अपनी विचारधारा में अटक था। जो सच्चा मार्ग था, जो तर्क की कसौटी पर कसा जा सके, उस मार्ग का मैं अनुगामी बना। और ये कोई चाहे कि मेरी विचारधारा की हत्या कर ले, अगर विचारधारा की हत्या किया होता तो आज जो है, जो लाठियां हमारे बेटे बेटियों पर चलाई गई, वो कांटे वाली, अमित शाह के इशारे पर कांटे कील लगे हुए डंडों से हमारे बच्चों को मारा गया। आपके नेता पीडीए की बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष आपको माता प्रसाद पांडे जी की बात बना दिए, लेकिन आप उसी विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं अपने नेता के। देखिए, जो समाजवादी विचारधारा के हैं वो हमारी पार्टी के भिन्न अंग है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ है? ब्राह्मणवाद के तो हम दुश्मन हैं, मनुवाद के दुश्मन हैं, कटु जातिवाद के हम दुश्मन हैं। मनुवादी एक जाति विशेष का ही नहीं होता है, वह निषाद में भी मनुवादी हो सकता है, जो समाज को हिकारत की नजर से देखता है, समाज को भी ऊंच नीच के खांचे में देखता है। तो मैं इस बात का मैं विरोधी हूं, मैं किसी जाति का विरोधी। समाजवादी पार्टी ने टिकट वितरण किया, आपने नहीं देखा? सोशल इंजीनियरिंग को फिट करके, अगर वो टिकट का वितरण जो कहा जाता था ना, समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर की पार्टी है, अगर ये एमवाई फैक्टर की पार्टी होती तो 5 टिकट यादव को मिला, तो 5 टिकट निषाद को भी मिला, 6 टिकट जाटव चमार को मिला, तो 6 टिकट ब्राह्मण को भी मिला, 2 टिकट राजपूत को मिला, 1 भूमिहार को मिला, 4 बनिया को मिला, तो 2 जाट को मिला, गुजर को भी मिला, 10 कुर्मी बिरादरी का मिला, 6 टिकट जो है कि काची कुशवाहा मौर्या को टिकट मिला, राजभर को मिला, लोधी को दिया गया, खरवार को दिया गया। तो जो हमारा पीडीए है, हम जो है सारी जातियां जो वंचित तबके के हैं उनको समानुपातिक हिस्सेदारी टिकट वितरण में देने का हम लोग काम करेंगे। आपके नेता लगातार ब्राह्मणों की बात करें या क्षत्रियों की बात करें, उनको साधने की बात कर रहे हैं लगातार, लेकिन आप उनके खिलाफ जा रहे हैं, सामंतवाद। देखिए, अगर पार्टी चलाना होता है तो सीधे लाइन खींच करके सभी लोग नहीं कर पाते हैं। हमारे नेता जो है सबको, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो उसमें जनेश्वर मिश्रा, ये जो पार्क है एशिया का सबसे बड़ा पार्क, जी जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। जेपीएनआईसी बिल्डिंग, जयप्रकाश नारायण, जो आज ये स्टूडेंट्स का मूवमेंट चल रहा है, आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर जो चल रहा है, हमारे छात्र नौजवान नीट पेपर लीक के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी समय का मूवमेंट 1974 में जयप्रकाश नारायण जी के स्टूडेंट में, वो कैसे आंदोलन की उनके
नाम पर JPNIC बिल्डिंग, जो कि देश की एक अच्छी बिल्डिंगों में इसकी गिनती होती है। तो जो लोग ब्रजभूषण तिवारी जैसे लोग हो, रमाशंकर कौशिक जैसे लोग हो, कपिल देव सिंह जैसे लोग हो, भगवती सिंह जैसे लोग, जो गरीब गुरबा किसान पिछड़े दलित के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़े, ऐसे सवर्ण समाज के लोग भी हैं, तो हमारी पार्टी के अभिन्न हिस्सा हैं। हम उनको सहेज कर, जोड़ करके, सम्मान देकर आगे बढ़े। लेकिन हमारी पार्टी में रह करके केवल सांसद विधायक बनने के लिए जो काम करेगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, हमारे जैसे लोग, लौटन राम अकेला नहीं है, तमाम लोग लौटन राम की तरफ पैनी नजर रखे हैं कि हमारे वोट से सांसद विधायक बनने के बाद अगर हमारे समाज के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करता है, तो हम उसके विरोध में भी आवाज उठाने में अभी हम पीछे नहीं हटे। लौटन राम जी, इतना बड़ा आंदोलन चला, एक बड़ा मोमेंट था, एक बड़ा आंदोलन था छात्रों के ऊपर, जिस तरीके से नीट के पेपर को लेकर, चाहे वो अभिजीत दीप के हो, सोनम वांगचुक जी हो, जंतर मंतर धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। लेकिन जिस तरीके से 20 तारीख को दिल्ली पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई, खास करके छात्राओं के साथ, कैसे देखते हैं? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। राजनाथ सिंह दावा करते थे ना कि NDA में इस्तीफा नहीं होता है, ये UPA वालों में होता है इस्तीफा। लेकिन छात्रों की ताकत किया, आंदोलन के सामने झुकना पड़ा, और राजनाथ सिंह आज बोल नहीं पा रहे हैं, चुप्पी साध लिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को छात्रों के सामने नतमस्तक होकर के इस्तीफा देना पड़ा। अभी इसी से काम नहीं चलेगा। जो NTA के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी हैं, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, नीट की परीक्षा का संचालन उन्होंने कराया, उनको भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। अमित शाह 5 बिंदुओं पर दोषी हैं, गृह मंत्री कि वहां पर देखे कि RSS के गुंडे, लफंगे, लुच्चे अमित शाह के संरक्षण में वहां जा देखे हैं कि हवाई चप्पल पहन करके, शादी ड्रेस में चेक वाली कमीज पहन करके, कह रहे बिना नेम प्लेट के कैसे RAF का जवान चला गया। भारतीय जनता पार्टी कई प्रवक्ता कह रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के तमाम छटे हुए गुंडे थे, वो बीच में आ गए थे। उन्होंने ही इस माहौल को पूरा बिगाड़ा। आप बताइए, निष्कांत दुबे क्या कर रहा है कि जो आंदोलन में छात्र छात्रा गए हैं, उनके गार्जियन को, उनके घर वालों को घसीट कर घर में से उन्हें हवालात में डालकर दंडित किया जाना चाहिए। एक पीयूष गोयल मंत्री क्या कर रहा है कि 2 या 3 काकरोचों को खुलेआम पार्टी जो है कि लटका करके जो है कि उनको सजा दे दे, यानी मौत के घाट उतार दे, काकरोच भयभीत हो जाएंगे। या ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन, ये अभिन्न अंग होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तानाशाही को बढ़ावा दे रही है। आप जान लेना, जो इस समय बीजेपी जिस मोटो को लेकर के काम कर रही है, आप जब गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स, वी आर आवर नेशन डिफाइन को पढ़ेंगे, तो आपकी आंख पर अगर चश्मा लगा है तो चश्मा उतर जाएगा कि हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना चाह रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह मनुस्मृति के विधान को लागू करके एक जाति विशेष का वर्चस्व कायम करना चाह रही है। और जो ये दोहरी जो विधायिका की व्यवस्था है, इसको खत्म करके एक तंत्रीय करना चाहते हैं, तानाशाही, हिटलरशाही को स्थापित करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह से अमित शाह के इशारे पर गुंडों ने RSS के गुंडे जो है RAF की ड्रेस पहनकर मैनुअल के हिसाब से नेम प्लेट लगा के जाना चाहिए। और हमारी बेटियों के तमाम जवान, हमारी बेटियों के प्राइवेट पार्ट पर किस तरह से डंडे लगा करके बदतमीजी की गई, उनके अंडर गारमेंट्स में हाथ डाले गए, इस तरह की बर्बरता वहां पर की गई। ईंट पत्थर जो है पुलिस वाले ला करके बच्चों के ऊपर ईटा पत्थर बरसाया गया, लाठियां चलाई गई। बिहार में बताओ AK-47 से गोली छात्रों पर चलाई गई है, सिवान में। जी लौटन राम जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए 2027 के चुनाव को देखते हुए इतना बड़ा आंदोलन करवाई। देखिए, समाजवादी पार्टी की ताकत को तो समझो ना। पहले भी लोग कहे कि जो CJP बनी है, इसको अखिलेश यादव की बैकिंग है। तो अखिलेश यादव नौजवानों के नेता, मान लो ना, स्वीकार करो, हमें तो गर्व है कि छात्र नौजवान अखिलेश यादव, डिंपल यादव के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और उन्होंने न्याय की मांग किया है। पेपर आउट से कितने बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। आज योगी आदित्यनाथ परसों क्या जाकर के इटावा में बयान दे रहे थे, पेपर आउट कराने वालों को मिट्टी में मिला देंगे। अरे मिट्टी में मिलाने की औकात है तो निषाद पार्टी का विधायक विपुल दुबे ज्ञानपुर वाला, वो पेपर आउट कराने वाला सरगना रहा है। ये जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का जो जखनिया से विधायक है बेदीराम छेदीराम,
पेपर आउट कराने वाला, पेपर लीक कराने वाला सरगना रहा है। रेलवे डी ग्रुप की परीक्षा का पेपर आउट कराने वाले, तो भैया फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चला करके उनकी विधानसभा निरस्त करो, उनको हवालात में डालो अगर न्याय अगर कहते हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ जाति देखकर, धर्म देख करके नफरत की राजनीति करते हैं। अगर यादव मुसलमान का मुद्दा आ जाए तो तिल का तार बना दिया जाता है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लेकर के सिर्फ और सिर्फ अपनों का विकास करने का काम करते हैं। ये धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करके ये नफरत की राजनीति करते हैं। अब तो राम भी सुरक्षित नहीं रहे भैया, राम मंदिर में चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गई, अभी आज आया है अरे मथुरा में ओ वहां पर चंदे की बंटवारे के लिए पंडों में मारपीट हो गई। बताओ, वहां वैष्णो देवी मंदिर में चांदी गायब हो गई, केदारनाथ मंदिर में सोना गायब कर दिया गया। तो ये मठ मंदिर जितने हैं वहां पर लूट का धंधा चलता है। चढ़ावा कौन चढ़ाता है? अरे ओबीसी एससी वाले। आपके विधानसभा अध्यक्ष जी महाना जी कह रहे थे ना, जो राम भक्त थे सही से, उनका चंदा चोरी नहीं हुआ था, वो सिर्फ जो दिखावा करते हैं उन्हीं का चंदा चोरी हुआ है। देखो, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जाहिल पना का अगर इस तरह का परिचय देता है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र क्या है। वहां लुटेरों का गैंग बनाया गया। अरे भाई, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बनाया गया। आप उस दौर में 90 के दौर में तो रहे नहीं, मंडल के विरोध में कमंडल की राजनीति चली। ये फर्जी ओबीसी, नकली ओबीसी, नरेंद्र मोदी आडवाणी के रथ वाहक रहे। यहां पर आप आए, कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट कहा, उमा भारती, साध्वी रीतम्भरा, निषाद और लोधी बिरादरी की है, इनको महान हिंदू नेत्रियां कहा। विनय कटियार कुर्मी बिरादरी के, इनको बजरंगबली कहा। लेकिन जब राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना 15 सदस्यीय, तो उसमें किसी ओबीसी को नहीं रखा गया, एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया। यहां तक कि शिलान्यास में भी ये जो नेता हैं, जो राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार रहे, साचिवची महाराज, इनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। आपके यहाँ के नेता संतोष दुबे जी हैं, बड़ा वायरल। संतोष दुबे का हृदय परिवर्तन हो गया है। अच्छा, वो न्याय पथ के अनुगामी हो गए। संतोष दुबे जो कर रहे हैं ना, एक चंपत राय चपत लगाने वाला, चोरों का, अल्ली बाबा 40 चोरों की कहानी हम लोग 3 में हम लोग पढ़े हैं। जी जी। अल्ली बाबा 40 चोरों का ये गिरोह का हेड है चंपत राय। और जो कह रहे हैं ना कि ये लोग कह रहे हैं चंपत राय तो त्यागी पुरुष है, महापुरुष है। और यही चंपत राय ने क्या कहा था, नरेंद्र मोदी को, विश्व के सबसे बड़ा झूठा को, देश के विक्रेता को, देश को कर्जदार बनाने वाला, सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में देकर नौकरी के अवसर, प्रतिनिधित्व के अवसर को खत्म करने वाला ये गुजराती गैंग है। ये सारा जो मंदिर का पैसा चोर लूटा गया, 1250 शिलाएं लूट ली गई। अरे सीता जी को जो हार दिया चढ़ाया था बंबई के सर्राफा ने, वो ले जाके कौन मलोनी रही, मेलोडी टफिया खा रहे, उसको ले जाके गिफ्ट कराए मोदी जी। ये हाल है। कह रहे थे वो ट्रस्ट चलाता है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती है, और इसका जितना बड़ा तार जुड़ा है वो समाजवादी पार्टी से, टिन्नू यादव से जुड़ा है। आपकी अखिलेश यादव जी ने के सिरे पे हुआ ये लूट। अबे देखो बता दे, एक टिन्नू यादव आ गया जो चंपत राय का ड्राइवर था, 1 लाख रुपया पकड़ा गया केवल। मनीष यादव के बाद 2 लाख पकड़ा गया। अविनाश शुक्ला का मछली, अरे भाई छोटी मछलियों घड़ियालों मगर बच्चों को पकड़ो ना। अविनाश शुक्ला का नाम क्यों नहीं, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राकेश पांडे, डीके पांडे, इनका नाम क्यों नहीं ले रहे हो भाई? नाम एक यादव का देखो। पहले भैया गांव में हमारे होता तो क्या था, बड़ी जातियां, वर्चस्ववादी जातियां लोगों को मरवाने के लिए, हाथ पैर तोड़वाने के लिए यादव समाज को लठवाहा के रूप में रखती थी। ये टिन्नू यादव को तो केवल बलि का बकरा बना दिया गया। और टिन्नू यादव 1990 का OT1 OT2 है, विश्व हिंदू परिषद का प्रशिक्षित है, कार्य करता रहा। और चंपत राय का बड़ा खासम खास। और यादव क्या सभी यादव समाजवादी पार्टी के हैं? सभी अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं? वही आप अयोध्या में देख लो, रुदौली से विधायक कौन है? रामचंद्र यादव है, वो भारतीय जनता पार्टी के न है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गिरीशचंद्र यादव जौनपुर सदर का विधायक मंत्री। जी जी। तो ये बात है कि यादव का जहां नाम आ गया सीधे उसका तार, या मुसलमान का तो सीधे अखिलेश यादव दोषी है। SIT क्यों बनाई गई भाई? SIT अपने ये चोरों को बचाने के लिए, लुटेरों को बचाने के लिए बनाई गई है। अब यही तो ये पहले मंदिरवा का चोरी है ना, जहाँ शिला तराशी जाती है वहां एक वर्मा उपनामधारी है, एक जो है शुक्ला उपनामधारी है। जो शिला तराशी जाती है वहां पर भी चढ़ावा चढ़ाया जाता, पूरा का पूरा माल गायब। एक गुमनाम चिट्ठी मेरे पास आई है। अच्छा। मुख्यमंत्री के नाम से। आपके पास? हाँ। तो इस
वो आई है कि आप मीडिया में बोलते हैं, इसका खुलासा कर किया। अच्छा, वो इंजीनियर दीनानाथ वर्मा जी, उन्होंने कहा ना कि वो अनिल मिश्रा है, जो था इंजीनियर अनिल मिश्रा, वो 40% कमीशन लेता था फर्नीचर का सामान आई, सीमेंट 200 बोरी आई, बिल वाउचर 300 का बना। अरे शुरुआत जमीन खरीदने में 2 करोड़ की जमीन 35 करोड़, इतनी बड़ी लूट। अरे राम के नाम पर लूट। अरे सीता मैया रो रही है भाजपा वालों के काम से, अब भाजपा वालों ने लूट लिया सीता मैया के सैया के नाम पे। ये किसी की नहीं, हिंदू और सनातनी है भारतीय जनता सनातनी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सनातनी? सनातनी क्या होता है? ये सनातन की बात करते करते आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो जाति पर उतर आए। ये सनातन का ढोंग कर दे। देखो मैं बता दूं पहले भैया, सनातन तो गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध, ये बौद्ध व्यवस्था में जाएंगे तो सनातन शब्द है। सनातन होता क्या है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ सनातन? जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वही सनातन है। बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, माँ बाप के मिलने से संतान उत्पत्ति होती है, सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये सनातन की बात, कभी ये वैदिक की बात, ये वैदिक धर्म की बात, कभी ब्राह्मण धर्म की, ये पर्याय शब्द है। ब्राह्मण धर्म हो गया, कभी आर्य धर्म हो गया। अब आते थे जब देखे कि इससे कमजोरपन है तो हिंदू धर्म बना दिया। हिंदू धर्म के बाद जब लुटिया डूबने लगी तो 2023 में इन्होंने सनातन नाम दे दिया। बस वही कहा जाता है ना, बोतल नई है दारू पुरानी। कहा जाता था ना, रामलला हम जाएंगे मंदिर वही बनाएंगे। अरे इन्होंने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे तुम्हें लूट खाएंगे। ये है इनका मोटो। ये राम के नाम पर लूट का आज से चल रहा है। जब से बताओ ईटा चढ़ाने का हुआ, 1400 करोड़ तो पहले ही लूट लिया था, और राम मंदिर के निर्माण के समय हजारों करोड़ लूटा। आज जितने अयोध्या में चल रहे हैं, अमित शाह का अभी परसों दिन गया तो पता लगा कि पॉलिटेक्निक तिराहे पर से जब अंदर जाने गोपालपुर की जाने समय देखा कि अमित शाह का जो है मल्टी स्टोरी होटल बन रहा है। नोटबंदी के नाम पर देश को कंगाल किया। कभी जो है आप बताओ 1948 में प्रधानमंत्री राहत कोष बना था, और जब कोरोना का हुआ खड़ा करके पीएम केयर फंड बनाया, नॉट ऑडिटेबल। उसका ऑडिट रिपोर्ट नहीं पेश करें, कितना आया, कहाँ किस मद में कितना खर्च हुआ, कितना बचा। तो प्रदेश के मुखिया कहते हैं लोटराम जी ना कि हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे योगी जी। जाति देख करके योगी जी कहते हैं। हाँ। ये लिस्टिया जो जारी किए थे अति करसद का, जब पुलिस की कस्टडी में हत्या कराई गई, जब छीछा लेदर होने लगी, तो ये जो सूचिया में जारी किए थे, सिंह उपनामधारी, कितनों की संपत्ति कुर्क हुई, कितनों का फेक इनकाउंटर हुआ, कितनों का घर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर चला हो तो बता दो एक का भी। तो एक योगी आदित्यनाथ जी एक बार कहे थे ना कि मुझे तो गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन क्षत्रिय का न्यायिक चरित्र नहीं है। अरे क्षत्रिय का चरित्र देखना हो तो बीपी सिंह में जाकर के देखो, अर्जुन सिंह का देखो, जिन्होंने सामाजिक न्याय को, ओबीसी जो बहुत बड़ा तबका है, 60% की आबादी वाला, उस समाज को न्याय देने का काम किया, तो बीपी सिंह ने मंडल कमीशन के तहत दिया। हायर एजुकेशन में 27% ओबीसी को आरक्षण दिया, तो अर्जुन सिंह जी ने दिया। इनके क्षत्रिय चरित्र। और योगी आदित्यनाथ तो कट्टर जातिवादी है। जातिवादी है, कट्टर मैं कहता हूँ। मुझे वो नहीं, वीर बहादुर सिंह के बाद अरे भाई, कोई गेरुआ वस्त्र धारण प्रदेश के कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो वो साधु सन्यासी महात्मा जोगी नहीं हो सकता। वो मठ बड़ा पवित्र मठ रहा, जहाँ समता समानता बंधुत्व भाईचारा सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द की व्यवस्था वहां चलती थी। उस मठ पर ओबीसी एससी वंचित वर्ग के लोग ही मठाधीश होते थे। लेकिन दिग्विजय नाथ आ गए उत्तराखंड से, राजपूत बिरादरी की उनका कब्जा, फिर अवैधनाथ का कब्जा, अवैधनाथ के बाद अजय प्रताप सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ का कब्जा हो गया। वहां पर ठाकुरवाद को स्थापित कर दिया गया। वो गोरखनाथ मठ किसका मठ है? नाथ पंथ के संस्थापक कौन थे? मच्छेंद्र नाथ निषाद। मच्छेंद्र नाथ निषाद के शिष्य कौन थे? ग्वाल बंसी गोरखनाथ। और उस मठ से आया हुआ व्यक्ति आज न्याय के पथ का अनुगामी न बन करके जाति के चश्मे से ये दूरबीनियां लगाते हैं, जाति वाला लगा करके देखते हैं कि ओबीसी एससी माइनॉरिटी वाला, तो इसको रास्ते से हटाओ, इसको मिट्टी में मिला दो,
अरे मिट्टी में मिलाना तभी जानेंगे अगर विपुल दुबे को और वो छेदीराम बेदीराम को जिस दिन मिट्टी में आप मिला दोगे, जो पेपर आउट करके तमाम बच्चों का भविष्य अंधकार में डाले, तब मैं मानूंगा। उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करा दोगे तब मानूंगा कि न्यायिक चरित्र के। लोटन राम निषाद जी, जिस विधानसभा से आते हैं आप वहाँ के प्रभारी भी हैं और समाजवादी पार्टी ने आपको प्रत्याशी भी 2027 का बना दिया है। कैसे लड़ेंगे? 2 बाहुबली चुनाव लड़ेंगे वहाँ पे। एक तरफ खब्बू तिवारी है और आपकी विधायक से बागी विधायक रहे अभय सिंह है। देखिए, हमारी शुरुआत से ही लड़ाई सामंतवाद वर्चस्ववाद के खिलाफ रही है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं। लोगों ने कहा लौटन राम जाएंगे, हमारी पार्टी में भी कुछ वर्चस्व है तो कहने को समाजवादी, लेकिन उनके दिल में वर्चस्ववाद, सामंतवाद, जातिवाद भरा हुआ है कूट कूट कर। लोगों ने कहा लौटन राम आए हैं, लौटन राम लौट जाएंगे, महीना 2 महीना में भाग जाएंगे, कहेंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। सितंबर से अब तक कई महीना हो गया? 10 महीना हो गया। लौटन राम डटा हुआ है मजबूती के साथ। लोग कहेंगे 12-12, 14-14 गाड़ी डिफेंडर लैंड क्रूजर का जब हवा में लौटन राम उड़ जाएंगे। लौटन राम इसी बुलेरो गाड़ी से तहलका मचा दिया है, पूरे प्रदेश में चर्चा है। और वहां की जनता ने हाथों हाथ लिया, वहां नारा लगा दिया कि महादेव वर्मा के बाद, मित्रसेन यादव, राजबली यादव, परशुराम यादव, सीताराम निषाद, जयराम वर्मा के बाद अगर कोई मजबूत व्यक्ति आया है जो अंबेडकरवाद, साहूवाद, पेरियारवाद, मंडलवाद को लेकर आगे बढ़ रहा है तो लौटन राम निषाद। लोगों ने कहा कि बाहुबली न नोटबली, अब की बारी वोट बली। लोगों ने कहा हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। और दलित वर्ग के हमारे भाइयों ने कहा, तमाम गोसाईगंज के तमाम नेता और तमाम स्थानीय लोग तो लौटन राम की क्या छवि है, क्या है लौटन राम अभय सिंह और खब्बू तिवारी के सामने? अब तो ये न हुआ कितना बार समन्वय आई देख लेना। अगर पूर्वांचल में सबसे बड़ी लीडिंग जीत अगर किसी की होगी तो लौटन राम निषाद की होगी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लौटन राम 90 के लड़ाई लड़ रहा है और 90 के लोग वहां के कोरी चमार भाइयों ने कहा कि जब असली अंबेडकरवादी आ गया तो नकली के चक्कर में नहीं पड़ना कि हाथी का पूंछ पकड़ के कोई आ जाएगा और हम लोगों का वोटवा बिखेर करके भाजपा की बी टीम के रूप में बना देगा, भाजपा का काम करेगा। तो हम लोग असली अंबेडकरवादी लौटन राम हैं। हम लोग साइकिल को दौड़ाएंगे, अखिलेश को बढ़ाएंगे और लौटन राम को जिताकर तिलक लगाएंगे। वहां का दलित वर्ग भी कह रहा है लौटन राम के साथ। राज्यसभा के चुनाव में वही अभय सिंह कह रहे थे ना कि अंतरात्मा की आवाज जगी और सनातनी विरोधी है, भगवान राम के विरोधी है समाजवादी पार्टी के लोग, इसीलिए हमने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा। रो रहे थे ना, रो रहे थे, मुझे रामलला का दर्शन करने से रोका गया। अरे राम मंदिरवा में चोरी हो गई तो बोलती बंद हो गई, क्यों नहीं बोलती, अब निकल रही है। ये लोग भैया देखिए, इनका जो असली चेहरा है ना, समय काल परिस्थितियों के अनुसार सामने आ जाता है। ये लोग शुरू से राकेश प्रताप सिंह हो, वो मनोज पांडे हो, ये शुरुआत से मैं तो पार्टी में रहते हुए मनोज पांडे को कहता था ये जो जामवंत दिखता है ये खाटी आरएसएस वाला है, खाटी आरएसएस का कैडर ये रहे हैं। इनके नीचवा आप कपड़वा उतरवा के देखोगे तो आरएसएस का ट्रेड मिलेगा। आपके मुख्य चेहरे वो रहे ना अखिलेश यादव के, यही पहचानने में, देखिए पहचानने में कुछ गलती होगी लेकिन असलियत सामने आ गई। ये किसी के नहीं, मंत्री बना दिए गए। अरे भाई, वो नीलबर्ण सिंगार वाली कहानी पढ़े हो आपने? ये नीलबर्ण सिंगार सरीखे ये फर्जी समाजवादी रहे। राकेश प्रताप सिंह हो, मनोज पांडे हो, राकेश पांडे हो, अभय प्रताप सिंह हो, चाहे विनय चतुर्वेदी जैसे लोग हो, ऐसे लोगों का चेहरा समझ में आ गया। और हमारे नेता जो पीडीए महानायक है वो भी जान गए कि कहीं न कहीं परिस्थितियों बस मुझसे गलती हुई, लेकिन अब ये गलती नहीं दोहराना है, हमें पीडीए को आगे बढ़ाना, उसी को साथ लेकर के चलना है। और जो खांटी वाले रहेंगे खूब उनका टेस्टिंग किया जाएगा, 2-3 लेयर पर टेस्टिंग किया जाएगा। जो खरे उतरेंगे उन्हीं, जिनको नॉन पीडीए आप कह रहे हैं ना, तभी उनको बड़े सघन परीक्षण के बाद उनको अपना रेसार्स बनाया जाएगा। राकेश प्रताप सिंह जी कह रहे थे ना कि इस बार समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना, समाजवादी पार्टी और 2 पटकनी देंगे 2027 के चुनाव में, समाजवादी पार्टी गौरी में उठ नहीं पाएगी। लौटन राम गौरीगंज आएंगे, जैसे अभय को भगाएंगे राकेश प्रताप का भी खदेड़ा करेंगे। लौटन राम की वो ताकत है। लौटन राम संकल्प ले लिया है कि गोसाईगंज जीतने के साथ साथ अमेठी, गौरीगंज और ऊंचाहार में भी सपा का झंडा ऊंचा करेंगे। 4-5 विधायक तो बाकी हो गए, सबको जिता लेंगे राम। उनको थोड़ा जिताएंगे, उनको हराएंगे, अपने को जिताएंगे। वही तो हम कह रहे हैं। हाँ तो आप देख लेना, वहां जलालपुर में राकेश पांडे को भी हराएंगे, वहां पीडीए के प्रत्याशी को चुनाव जिताएंगे।
पीडीए लड़ेगा, पीडीए जीतेगा। अभी पिछले दिनों अमेठी के विधायक रही, आपके पूर्व मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के यहाँ एक हमला होता है, उसमें आपने एक बयान दे दिया था कि ये समाजवादी पार्टी के तथाकथित गुंडे थे। देखिए, कुछ लोग समय के हिसाब से राकेश प्रताप से डर करके, चाहे संजय सिंह से डर करके कहने को है, चाहे वो निषाद हो, कश्यप हो, चाहे वो प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, पाल हो, जो दहशत की राजनीति के शिकार हैं। लोगों ने कहा कि वो तो क्या नाम है उनका, महाराजी प्रजापति भी क्रॉस वोटिंग की, वो लास्ट तक हम लोगों के रडार पर थी। वो कहती थी कि अगर एक वोट से सपा का प्रत्याशी हारता हुआ रहेगा तो हम जेल जाना बेहतर समझेंगे, लेकिन वोट सपा वाले को देंगे। अच्छा, हाँ, इसलिए वो मजबूरी बस गई, इसलिए निष्कासित नहीं किया गया। एकदम लगाया गया था, निशाना एकदम लगाया गया था, लेकिन फिर भी वो महिला कही कि हमारे सामने मुसीबत है, हुआ कि सुरक्षित रहो। आपके नेता के सामने महाराजी प्रजापति जी ने कहा, और सब बात चलती थी। अरे हमारे नेता के संपर्क में वो बनी हुई थी जी, और कहीं कि मानी जी अगर एक वोट से अगर हमारा सपा का प्रत्याशी हारता होगा तो लाख मजबूरी हमारे सामने है, परेशानी है, मैं आकर के वोट डाल दूंगी। कांवड़ियों पर फूल बरसाया जाता है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता है, डीएम को आदेश किया जाता है कि जहां ये जाएंगे सारे प्रधानों को निर्देश करो कि इनको पीने खाने की व्यवस्था हो। कई लोग शिकायत पिछली बार हमसे फोन किए, कहे कि अरे काका एक कांवड़िया आ रहे हैं, हम लोग खाना बनवाए, कह रहे खाना नहीं, हमको पीने की व्यवस्था करो। अच्छा, हाँ, जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन, बंटी, बबली, पावर हाउस की व्यवस्था करो। ये हाल है। तो कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा, और जो बच्चे नौकरी के लिए, रोजगार के लिए पेपर लीक के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, कांटे कील लगी हुई लाठियां अमित शाह चढ़वाते हैं, योगी आदित्यनाथ सर फोड़वाते हैं, हाथ गोड़ तोड़वाते हैं, जेल में भिजवाते हैं। लौटन राम की जुबान पर भी ताला लगाने का बहुत प्रयास किया गया। 2024 में जब राज्यसभा विधान परिषद का चुनाव था, 1.5 महीना आरएसएस के लोग लगे थे कि लौटन राम जी राज्यसभा में चले जाइए। अरे आपकी आवाज सदन में उठनी चाहिए। आज हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ, आज मैं विचारधारा की हत्या करके गया होता। कौन आपको राज्यसभा भेज रहा था? अमित शाह सीधे लगाए थे कि मुझे उत्तर प्रदेश से निषाद एक चाहिए राज्यसभा में भेजने के। कौन होगा निषादों का नेता? लौटन राम निषाद होंगे, संजय निषाद होंगे। लोकसभा चुनाव में यही बात आप लोगों ने दोहराया था, पूछा था, और मैंने कहा था कि संत कबीर नगर खलीलाबाद में अगर संजय निषाद का बेटा जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार प्रवीण निषाद है, अगर उसको हरा करके सपा प्रत्याशी लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद को जिता दिया तो मान लेना कि लौटन राम निषादों का सबसे बड़ा नेता है। समाज ने मुहर लगा दिया, तो अब उसमें कहा कोनो दाल में पानी मिलाने की जरूरत है। कहा लोगों ने कहा पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता ओम प्रकाश राजभर की संजय लौटन राम निषाद। हमने कहा कि अगर घोसी में राजीव राय को जिता करके मंगरुआ के बेटा को हरा दिया तो मान लेना कि लौटन राम अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता है। और वहां भी समाज के लोगों ने मुहर लगा दिया। और 2027 में इनकी दुकान पर ताला लगाना है। जो ये लूटपाट कंपनी चल रही है संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर की, उस लूटपाट ठग कंपनी के गेट पर ताला लगा देंगे कि इनका खाता नहीं खुलेगा। कमेटी गोसाईगंज की जनता अपनाएगी लौटन राम निषाद? गोसाईगंज की जनता हाथों हाथ ले रही, नहीं बता दिया, वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। लौटन राम आए हैं, जिता कर भेजेंगे, नोट भी देंगे, वोट भी देंगे, वोट भी देंगे। हाँ, बाहुबली ने नोट बली, अब की बारी वोट बली। लौटन राम जी निषाद वहीं के रहने वाले, क्या दिखता है विकास, क्या दिखता है? लौटन राम निषाद पूरे देश का मामला है। लौटन राम पूरे बहुजन वर्ग का सिपाही है। और जो लोग बाहरी भीतरी की बात करते हैं, अरे बताओ, गुजरात से आया, गोधरा कांड कराने वाला, 54 हिंदुओं को मरवाने वाला, बिल्किस बानो को दरिंदगी का शिकार बनवाने वाला, हिरेन पांड्या का हत्यारा, जस्टिस लोया की हत्या कराने वाला व्यक्ति, उसको बनारस वाले जिता कर भेज दिए। तो लौटन राम यही निषाद राज के ननिहाल से चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, अगर वो जो कहते हैं कि राम की नगरी है तो निषाद राज के ननिहाल की नगरी वो है। तो निषाद अपने पूर्वज के ननिहाल में हूं, तो ये बात फैक्टर जो सोच रहे हैं कि चले, ये फैक्टर नहीं चलेगा। और यही नहीं, आपसे बता दूं कि जो हमारे दल के साथ दगाबाजी किए हैं, संजय निषाद को 2 करोड़ चढ़ावा दिया है। एक कांग्रेस में जो है, अरे भारतीय जनता पार्टी में एक लूटपाट का काम कर रहा था, नौकरी देने के नाम पर लूट का काम कर रहा था, उसे वही हमारे दल के दगाबाजी करने के लिए कि निषादों में गलत संदेश जाए, उस व्यक्ति को कांग्रेस में शामिल करा दिया गया है कि गलत संदेश जाए। लेकिन वहां के निषादों
यादव हो, मुसलमान हो, चाहे पाल हो, प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, कोरी हो, चमार हो, माली हो, सैनी हो, पासी हो, दुसाध हो, खटिक हो, प्रजापति हो, तेली, शाह, सुनार, सब हाथों हाथ ले रहे हैं। कह रहे थे कई लोग कि लौटाराम निषाद जी को समाजवादी फील्ड सिर्फ कुछ समय के लिए यूज कर रही है, जब विधानसभा का टिकट सही में जरूरत होगी तो लौटाराम निषाद जी का टिकट काट दिया जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा। यार इस तरह की अफवाह जो फैलाई जा रही है हमारे लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए, तो ये अफवाह बिल्कुल, ये बात गलत है। माननीय जी ने कहा लौटाराम जहां से तुम्हारे साथ खेल हुआ था, हम प्रदेश अध्यक्ष थे, वहीं से मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवाने का षड्यंत्र किया गया और उन्होंने कहा जहां से तुम्हें हटाया गया था लौटाराम, मैं तुम्हें उसी अयोध्या में स्थापित करूंगा और गोसाईगंज तुम्हारे जैसा ही व्यक्ति जाएगा। भगवान राम के खिलाफ बोल जाएंगे आप कुछ ना कुछ आप शब्द। अब ये बातें कौन भगवान कौन नहीं, भगवान ये भगवान की बात छोड़िए यार, ये चुनावी मैदान की बात करिए, वो तो बात की बातें हैं, हम वो चुनावी रणनीति की बात करिए। लौटाराम लड़ेगा और देख लेना जिस दिन मतगणना की रिपोर्ट आएगी, लौटाराम पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा। लोकसभा चुनाव में अवधेश पासी अयोध्या में बन गए भाजपा के गले की फांसी। लौटाराम अवध क्षेत्र ही नहीं, पूर्वांचल में भाजपा के गले की फांस बनने जा रहा है, उनकी नकेल कस करके जो है उनको दौड़ाएगा। क्या है विकास का विजन? विकास का विजन गोसाईगंज विधानसभा में अगर 2027 में लौटाराम जी के निषाद जी को वहां की जनता चुनती है, देखिए वहां की जनता वहां की एक एक समस्याओं को मैं जीतूंगा, सेक्टर वार मीटिंग बुलाऊं, कहां पर क्या चीज की आवश्यकता है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में, लौटाराम एक एक काम करेगा। मुझे कमीशन खोरी वाला मैं विधायक नहीं बनूंगा। जनता का ने मत देकर मुझे जिताया है, तो जो मद मिलेगा, मद का मतलब निधि, वह जनता के हित में जाएगी। आज भी सीताराम निषाद जी हम लोगों के नेता थे, गुरु भी कह लीजिए, हम लोगों के मार्गदर्शक थे। आज जितना पुल है, पुलिया है, सड़क बना है, सीताराम का नाम आज भी लोग याद करते हैं। लौटाराम तो संकल्प लिया, लौटाराम जो है फंड की लूट नहीं करेगा, एक एक पैसा जनता का पैसा वो जनता के हित में काम लगाएगा। और हमारी सरकार बनेगी तो 7 करोड़ नहीं 700 करोड़ की जरूरत होगी, तो गोसाईगंज के विकास के लिए लौटाराम अनुनय विनय करके जो है पीडीए महानायक माननीय अखिलेश यादव से लेकर के जाएगा कि एक नया इतिहास बने, लोग भविष्य में भी याद करें कि लौटाराम निषाद नाम का कोई विधायक था जिसने ईमानदारी से जनहित के कार्यों को, लोकहित के कार्यों को बढ़ाने का काम किया। दिखावा नहीं करेंगे, बड़ा काफिला आप हमको नहीं देखते हैं? देखते हैं, अभी कुछ है नहीं, जब से देखते हैं तब से अभी कुछ है नहीं ना। मैं जो आज हूँ विधायक बनने के बाद वही ही रहूंगा। मेरे चाल में, चरित्र में, व्यवहार में कोई आप अंतर नहीं पाएंगे। आप कहेंगे यार लौटाराम जब सड़कों पर टहलते थे पैदल, तब वो वही हाल है, विधायकों बनने के बाद वही काम कर रहे हैं। तो लौटाराम एक नजीर बनेगा, उत्तर प्रदेश में एक नई नजीर बनेगा, एक कर्पूरी ठाकुर का दूसरा रूप दिखाई आपको देगा। वो समय काल परिस्थिति, समय के भविष्य के गर्भ में है। पहले से मैं क्या कहूँ, जब समय आएगा तो आप देखिएगा, और एक समालोचक के रूप में जब मेरे चाल और चरित्र में, मेरे राजनीतिक मूल्य में कहीं कमी दिखाई देगी, तब कहिएगा काका आप जनेश्वर मिश्रा पार्क के बगलिया में तो बड़े लंबे लंबे हाँक रहे थे, फेंक रहे थे, आज तो आप बदल गए। लौटाराम जो है वही रहेगा। लौटाराम अपने स्वभाव में, विचारधारा में बदलाव नहीं